और अगली बड़ी खबर मैहर से है, जहां बक्से में मिली महिला की लाश। बंद घर के अंदर बक्से में लाश मिलने की जानकारी सामने आई है। 3 दिन से घर से लापता थी महिला। महाराजा नगर का मामला बताया जा रहा है, जांच जारी है। तो मैहर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला की बंद घर के अंदर एक बक्से में लाश मिलने से सनसनी मच गई है। महिला 3 दिन से घर से गायब थी। जिले के महाराजा नगर का मामला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये मैहर जिले के देवी जी चौकी अंतर्गत आने वाला गांव है। वहां पर महाराजा नगर आंध्रा टोला, वहां पर एक बंद बक्से में लाश मिली है, जिसके बाद मैहर पुलिस, कोतवाली पुलिस और देवी जी पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके बाद उन्होंने बक्से को देखा है। बक्से में एक महिला की लाश थी जो 27 तारीख से लापता थी, और उसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच फिलहाल लगातार जारी है। 3 दिन से क्योंकि लापता थी, तो क्या लापता होने की किसी तरह की शिकायत नहीं कराई गई? परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, बताना चाहूंगा कि महिला अपने मायके में अकेले रह रही थी और उस दौरान उनका भाई आया हुआ था, और भाई ने जाकर के देखा तो कमरा बंद था। तो जब बंद कमरा था, वो वहां से बदबू आ रही थी, तो उसने देवी जी चौकी पुलिस को सूचना दी। उसके बाद जब वो देवी जी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि काफी बदबू आ रही थी कमरे से। कमरे को खोल कर देखा गया तो एक बक्सा था, बक्से के पास काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था, और जब बक्सा खोल कर देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली है, जिसके बाद अब टीम जांच कर रही है। पूरे तथ्यों को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल जांच जारी है। आगे क्या कुछ खुलासा होता है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी के खबरों में आगे हरदा से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। गणेश उत्सव में शामिल होने आई थी महिला, तो फाटक पार करने के दौरान हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हरदा में एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जानकारी सामने आई है। गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए महिला और उसका पति हरदा आए थे और फाटक पार करते समय हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हरदा से दे रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत की बड़ी खबर। गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए महिला आई थी, तो वही फाटक पार करने के दौरान हादसा हुआ, जहां पर अब पुलिस जांच के लिए पहुंच चुकी है। जांच लगातार जारी है। उस वक्त की गेट बंद था, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, और उसको बोले यहाँ पर खड़े रहना गाड़ी पास। मैं आ 2 मिनट में बाथरूम करके आ रहा था, तो उसको मना करते गाड़ी पे मत जाना। तो बीवी सुनी नहीं, वो जल्दी 2 मिनट में आ रही थी। देर में वो देखने का, तो फिर गाड़ी लेकर गया उस पार देखने का कि वो पहुँच गई होगी उस पार। तो मना करने के बाद भी सुनी नहीं, वो यही खड़ी थी गाड़ी, तो कब चल गई उधर पार, मना कर दिया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी निशात सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। निशात, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जिस तरह से अभी पूरे देश में गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव की बड़ी धूम है, उसी की में जो है एक पति पत्नी टिमनी से हरदा पहुंचे थे गणेश उत्सव देखने के लिए। जब वो रेलवे फाटक पार कर रहे थे, तो पति तो गाड़ी लेकर के रेलवे फाटक पार कर गया, मगर जब पत्नी पार करने लगी, दोनों तरफ से जो है ट्रेनें आ गई और बीच में वो महिला जो थी वो फंस गई, और उसी में जो है वो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निशात तमाम जानकारी देने के लिए। आगे की जांच जारी है। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की खबर सामने आई है। तो हरदा से ये बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए महिला पहुंची थी और ट्रेन की चपेट में आने से फाटक पार करने के दौरान हादसा हुआ। छतरपुर से इसी बीच बड़ी खबर है, जहां 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई सजा। दोनों को 5-5 साल जेल की सजा, तो दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना। 10 साल पहले पीड़ित से की थी ठगी, तो जमीन के फर्जी पेपर बनाकर की थी ठगी। छतरपुर जिले में 35 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके तहत 2 आरोपियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों ने पीड़ित से 10 साल पहले जमीन की फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी की थी।
छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अधिक जानकारी? साधु की 10 साल पुराना मामला है जो कोर्ट में चल रहा था और ये मुकेश सोनी है जो फरियादी है, वो राजनगर के रहने वाले हैं और इनकी जमीन खजुराहो में थी। जो ये तिवारी, ज्ञा प्रसाद तिवारी और मोहन पटेल है, इन दोनों ने 35 लाख में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और इनको अपने नाम से करवा लिया था। इस वजह से इनने जो मुकेश सोनी है, उन्होंने अदालत में अपनी जो फरियाद सुनाई और उनने आज 10 साल बाद इन सभी को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जरिमाना किया है। अभी जो 35 लाख रुपए का ठगी का मामला है वो अभी विचाराधीन है। सिर्फ ये तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे इन लोगों ने, उस पे ये सजा सुनाई गई है। अब आगे देखना ये है कि इससे ये 35 लाख पे क्या वसूली कर पाता है न्यायालय या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी आधे आरोपों पर सजा सुनाई गई है और अभी आधे आरोपों पर सजा सुनाई जानी बाकी है। और ऐसे में रिकवरी को लेकर भी अब नजर बनी हुई है कि रिकवरी करा पाता है कोर्ट या फिर नहीं, इस पर आगे नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए।